संतन की रहियो छाया में, 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 हाँ छाया में, नित छाया में, हाँ छाया में, नित छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया संतों की छाया में रहने से, उनकी छत्र छाया में रहने से क्या मिलेगा? भेद कुभेद अभेद मिटे जहाँ, भेद कुभेद अभेद मिटे जहाँ, अपना और पराया में, यहाँ अपना और पराया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया। ये संसार क्या है? भेद का ही नाम संसार है। नाना नाम रूपों के भेद की कल्पना का ही नाम संसार है। और अलग अलग नाम अलग अलग रूप होने पर भी संतों की कृपा हो जाएगी तो ना अलग अलग नाम दिखेंगे ना अलग अलग रूप दिखेंगे। जित देखो तित श्याम मई है, सर्वत्र प्रियतम दिखाई पड़ेंगे। कुभेद क्या है? भेद मिट जाएगा, कुभेद मिट जाएगा। कुभेद माने ये ऊंचा है, ये नीचा है। श्री परम रसिकवर श्री हरिराम व्यास जी महाराज अत्यंत पवित्र सनाढ़ विप्रकुल का जन्म है व्यास जी का। वो साक्षात स्वाधीन भर्तृका श्री विशाखा जी के स्वरूप हैं, श्री हरिराम व्यास जी महाराज। और इतने बड़े प्रकांड पंडित हैं कि काशी शास्त्रार्थ के लिए गए थे, भोले बाबा की कृपा से फिर वृंदावन आए। और वे श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? व्यास कुलीनन कोटि मिल, व्यास कुलीनन कोटि मिल, बामन लाख 25, एक भक्त रैदास पे तुले न तिनको शीस। कौन कह सकता ये बात? यह है कुभेद मिटे। रैदासी का कितने भाव से स्मरण कर रहे हैं। व्यास ही बामन मत गनो, हरिदासन को दास। ये कुभेद मिट जाता है
अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरारिया ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति एते। वो चांडाल श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नर्तन होता रहता है। कोई तपस्या बाकी नहीं, कोई भजन बाकी नहीं, कोई यज्ञ बाकी नहीं। संपूर्ण वेदों का पाठ उसने कर लिया, संपूर्ण तीर्थों में उसने स्नान कर लिया, जिसने आपके नामों का संकीर्तन कर लिया। नीच कौन है? जो ठाकुर जी को नहीं भजता वो नीच है। ये कुभेद ये मिट जाता है। और ये कलयुग की बात नहीं है शास्त्री जी। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, वशिष्ठ जी से बड़ा कौन होगा और निषाद से छोटा कौन होगा। लेकिन जब प्रेम प्रकट होता है तो कुभेद भी समाप्त हो जाता है। वो दूर से ही दंड प्रणाम कर रहे हैं। कौन? निषाद। अब पहले एक बार चूक गए वशिष्ठ जी, प्रणाम किया पर उसको उठाकर हृदय से नहीं लगा पाए, तो वो मन में बार बार कसक रह गई। पर आज जब दूर से ही निषाद राज को प्रणाम करते हुए वशिष्ठ ने देखा तो सोचे आज तो बाजी मार लेनी चाहिए। तो वो लोगों को देखने में तो लग रहा है कि निषाद राज को उन्होंने उठाकर गले से लगाया, पर बात ये सच्ची नहीं है। गोस्वामी जी कहते मानो श्री राम जी का प्रेम बिखर रहा था, लुढ़क रहा था, उसको स्नेह को प्रेम को बटोर कर अपनी छाती से लगा लिया। शबरी के आतिथ्य को भगवान ने स्वीकार किया। ये कुभेद और अभेद। अभेद क्या है महाराज जी? बड़ी प्यारी बात है। ज्ञानी लोग अभेद मानते हैं, पर हम लोग अभेद मानेंगे? जीव ईश्वर का अंश है, अंश में अंशी के गुण होते हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम तो सदा ठाकुर जी के दास ही बनकर रहना चाहते हैं। मिश्री बनकर मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, आस्वादक बनकर आस्वाद्य वस्तु का स्वाद लिया जा सकता है। इसलिए हम कभी अभेद नहीं, हम तो भेद ही मानते हैं। ये देहादि प्रकृति है, ये भी भगवान की सेवा के लिए है। तो ये जो जीव है ये भी भगवान का दास है, ये भी भगवान की सेवा के लिए। भेद कुभेद अभेद मिटे जहाँ, भेद कुभेद अभेद मिटे जहाँ, अपना और पराया में। हाँ, अपना और पराया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में। संतों की छत्र छाया में रहो, अचला पसार के कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। बस निश्चल निष्कपट भाव से संत चरण का आश्रय ले लो। योग बोध अरु प्रेम पनपते, योग बोध अरु प्रेम पनपते, करमन बाग लगाया में। हाँ, करमन बाग लगाया में, संतन की
रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में। हाँ छाया में, निज छाया में, हाँ छाया में, निज छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में। योग बोध प्रेम सब कुछ संतों के चरणों में सहज मिल जाएगा। कर्म के जाल में जीव फंसा है, पर संत की सन्निधि, हमने कर्म का बाग लगाया है, ऐसा बाग है जो कभी मिटता नहीं है। पर संतों की शरण में रहने वाले का तो कर्म का बीज ही जल जाता है, सब कुछ मिल जाएगा। ये कर्म का बीज कैसे जलता है, इस संबंध में एक छोटी सी बात कहना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण के प्रसंग में ब्रज कुमारिकाओं से एक बात कही है। महाराज जी बड़ी प्यारी बात है। भगवान कहते हैं, नमय्या वेशत धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो वीजाय नेष्यते। हे ब्रज कुमारिकाओ, जिन भाग्यशाली जीवों की बुद्धि मुझ में लग गई है, उनके भीतर कथनचित कोई कामना ही उत्पन्न क्यों न हो जाए, तो भी वह कामना उनको संसार के चक्र में डालने वाली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मुझ में वृत्ति लगते ही कर्म के बीज या तो उबल जाते हैं प्रेम में, विरह में, अथवा विरह की अग्नि में भुन जाते हैं, जल जाते हैं। तो उबले हुए बीज अथवा भुने हुए बीज, उनको चाहे जितने अच्छे खेत में बो दिया जाए, वो अंकुरित होते नहीं। संतों के चरणों में रहने वाले की बुद्धि तो भगवान में लग जाती है, भगवत दर्शन की व्याकुलता जग जाती है। उस विरह के ताप में या तो कर्म के बीज उबल जाते हैं या विरह की आग में जल जाते हैं। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं क्या करें महाराज, साधन नहीं बन रहा है। क्यों? काम बहुत सताता है। बहुत से लोग कहते हैं काम तो नहीं सताता, पर क्रोध बहुत सताता है। बात बात पर नाक पर गुस्सा रखा है, मरने मारने के लिए कहो तैयार हो जाएं। बहुत से लोग कहते हैं काम क्रोध तो थोड़े थोड़े नियंत्रित हुए हैं, पर भीतर से भी मद नहीं जा रहा है। विद्या का मद, रूप का मद, धन का मद, ऐश्वर्य का मद, पद का मद, प्रतिष्ठा का मद, वो नहीं जा रहा है। लोभ नहीं जा रहा है, मोह नहीं जा रहा है। इनको विदा करने का प्रयास करते रहो, ये विदा होने वाले हैं नहीं। फिर से सुन लो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये जाने वाले नहीं हैं, ये तो रहेंगे। ये जाने वाले नहीं हैं। आप ये सोचो कि इनको विदा करके तब हम भजन करेंगे, तब हम राम जी की शरण में जाएंगे, तब वृंदावन वास करेंगे। बहुत से लोग बड़े चतुर हैं महाराज जी, वो कहते हैं हम तो शरणागति ही तब लेंगे जब इन सब से मुक्त हो जाएंगे। ये तो वैसी बात हो गई कि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी गया, महाराज जी जगन्नाथपुरी गया और स्वर्ग द्वार पर बैठ गया समुद्र के किनारे, और सवेरे से लेकर दोपहर तक बैठा रहा।
तमाम लोग आए, नहा धो के चले गए, वो चुपचाप बैठा है। तो एक सज्जन वहां थे, बहुत देर से इस तमाशे को देख रहे थे। उन्होंने कहा, भाई तुम सबसे पहले आए और अब तक बैठे हो, कपड़े भी नहीं खोले, स्नान नहीं करना है क्या, या खाली बैठने आए हो? उसने कहा, हम स्नान के लिए आए कि हम समुद्र स्नान करेंगे। हम समुद्र स्नान करने आए हैं, पर कब नहाएंगे? जब इस समुद्र की लहरें शांत हो जाएंगी। समुद्र की लहर उठती ना, और पुरी में कुछ ज्यादा ही लहर उठती है। बोले लहर शांत हो जाएगी तब नहाएंगे। तो वो व्यक्ति बोला कि तब आप जाओ, अपने घर जाओ। क्यों? न लहर शांत होने वाली है और न तुम्हारा समुद्र में गोता लगने वाला है। आप जैसे हो वैसे ही संत सदगुरु के, ठाकुर जी के दरबार में, हरिगुरु संतों के दरबार में जैसे हो वैसे पहुंच जाओ। वैसे लोग कहते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। बहुत अच्छा, संभवतः श्री ब्रह्मानंद जी का पद है, बहुत अच्छा पद है, हरिओम शरण जी ने गाया है। पर हमको ऐसा लगता है महाराज जी कि मैली चादर ओढ़ के ही में द्वार तुम्हारे आऊं। अब दूसरी चादर नहीं है तो मैं क्या करूं? जैसा हूं वैसा हूं, आपका हूं। आप कृपा करके अपनी कृपा करुणा भरी दृष्टि से इस मैली चादर को उज्जवल बना दीजिए, ये आपकी कृपा है। पर मेरी सामर्थ्य नहीं है। मेरी सामर्थ्य काम क्रोध आदि विकारों से शून्य होने की होती तो ये पहला जन्म नहीं है, इसके पहले न जाने कितने जन्म हो चुके हैं। हम मुक्त हो गए होते, तब क्या करें? संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में, हाँ छाया में, नित छाया में, हाँ छाया में, नित छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में। क्या होगा? काम क्रोध मद लोभ गले अरु, काम क्रोध मद लोभ गले अरु, मोह न व्यापे माया में, मोह न व्यापे माया में, संतन की रहियो छाया 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 में। काम क्रोध मद लोभ मोह माया ये सब के सब गल जाएंगे संतों के चरणों में रहते रहते। और एक दो उदाहरण नहीं है महाराज जी, संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ उदाहरणों से भरा पड़ा है। श्री नरवाहन जी के ऊपर जो महाप्रभु जी की कृपा हुई है, बताओ श्री नरवाहन जी के जीवन में
श्रीमन महाप्रभु जी के अनुग्रह से इनमें से कोई एक भी शेष रहा हो तो बताओ। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया कुछ रहा? नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नारी। आप सोचिए, जो सुख ब्रह्मादि देवताओं को दुर्लभ है, वो महारास लीला का प्रत्यक्ष दर्शन महाप्रभु जी की कृपा से उनको हो रहा है। महाराज जी, हम आपको क्या कहें। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, जीव अपने साधन से, अपने पुरुषार्थ से जिस वस्तु को कई जन्मों तक प्रयत्न करने पर, साधन करने पर प्राप्त नहीं कर सकता है, वह वस्तु केवल संतों के संग से एक ही जन्म में प्राप्त हो जाती है। संत संग की बहुत बड़ी महिमा। अभी इस बार दिल्ली में स्वामी शुद्धानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। महाराज जी, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, पूरी वाले स्वामी जी ने, उन्होंने कहा, लोग सत्संग तो करते हैं। सत्संग माने समझते हैं राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, भक्तमाल कथा, ये सब सुनना सत्संग है ही है। सत्संग करते हैं, खूब कथाएं सुनते हैं, सत्संग करते हैं, पर साधु संग नहीं करते हैं। दोनों काम करने चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए और साधु संग भी करना चाहिए। निजी जीवन में जो दोषों का परिमार्जन होता है, जो दोषों का प्रक्षालन होता है, वह साधु संग से होता है। इसलिए सत्संग भी करें और साधु संग भी करें। साधु संग करेंगे तो काम, क्रोध, मद, लोभ गले अरु, काम, क्रोध अरु लोभ गलेंगे, अरु मोह न व्यापे माया में। हाँ, मोह न व्यापे माया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में। हम लोग सब किसकी छत्र छाया में बैठे हैं? पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की छत्र छाया में बैठे हैं। पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की छत्र छाया में बैठे हैं। और न जाने कितने दिव्य दिव्य संत हैं, उनकी छत्र छाया में हम सब लोग बैठे हैं। कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मन के सारे मैल धुले अरु, मन के सारे मैल धुले अरु, नवल कांति हो काया में। हाँ, नवल कांति हो काया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में। हाँ, छाया में, नित छाया में। छाया में, निज छाया में।
कितनी प्यारी बात है, संतन की रही हो छाया। एक तो ये काम करना है